हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द स्टेटमेंट्स बिलो रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये किससे से बिलोंग करती हैं। ये तो मोनोकॉट रूट से करती हैं, डाइकॉट रूट से करती हैं, मोनोकॉट स्टेम से करती हैं या डाइकॉट स्टेम से करती हैं। तो ये हमें इसमें देखना है। अब हम बात करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स की। तो स्टेटमेंट्स में क्या दे रखा है कि यूनिसेलुलर हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। Endodermis consists of single layer vessel shaped cells without intercellular spaces होती हैं इसमें। थर्ड है इसमें पिथ स्मॉल और इनकंस्पिशियस होती है। फोर्थ है रेडियल वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। फिफ्थ है टू टू फोर जाइलम्स इसके अंदर, जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड सिक्स की बात करते हैं, कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब यहाँ पे हमें बात करनी है इन स्टेटमेंट्स के बेस पे हमें ये बताना है कि क्या ये मोनोकॉट रूट है या मोनोकॉट स्टेम है या डाइकॉट रूट है, डाइकॉट स्टेम है। तो अगर इसका इनिशियल ऑप्शंस के अगर हम देखें, अगर इसमें एक इस फर्स्ट ऑप्शन के बेस पे अगर हम देखें कि यूनिसेलुलर हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो ये यूनिसेलुलर जो हेयर जो प्रेजेंट होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूनिसेलुलर हेयर जो हमारे प्रेजेंट होंगे वाटर एंड मिनरल्स में। तो उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात हो रही है हमारी एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ फिर वापस अपनी इसी स्टेटमेंट्स पे आते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि यूनिसेलुलर हेयर है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल जो यूनिसेलुलर हेयर करते हैं, वो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ, यूनिसेलुलर हेयर। अब यूनिसेलुलर हेयर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? और वो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? हेल्प्स करते हैं इन एब्जॉर्प्शन में, हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। तो ये क्या हुआ? अगर इस फर्स्ट स्टेटमेंट से इतना आइडिया तो हमें लग गया कि ये हम बात कर रहे हैं, रूट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टेम की जो स्टेटमेंट है, मोनोकॉट स्टेम है और डाइकॉट स्टेम है, अगर इसको तो मैं ब्लाइंडली क्रॉस कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ बात हो रही है यूनिसेलुलर हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो सिर्फ रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टेम में आपकी यूनिसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट नहीं होती है। स्टेम में ट्राइकोम होता है, वो मल्टी सेलुलर होता है जो स्टेम हेयर है। लेकिन यहाँ यूनिसेलुलर हेयर की बात हो, स्पेशली जो वाटर एब्जॉर्प्शन मिनरल करते हैं। तो अब बचे हमारे पास मोनोकॉट रूट्स और डाइकॉट रूट। अब हमें बाकी ऑप्शन से ये देखना है कि क्या ये डाइकॉट रूट है या मोनोकॉट रूट है। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड स्टेटमेंट की। तो सेकेंड स्टेटमेंट में हमारे पास क्या दे रखा है? सेकेंड स्टेटमेंट में एंडोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर वेसल शेप्ड सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो एंडोडर्मिस है, जो उन सेल्स के अंदर क्या है, हमारी जो एंडोडर्मिस है वो कैसी आ जाती है। अगर मैं इसमें साथ के साथ इसमें डायग्राम की अगर बात करती हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये अगर ये सेल है यहाँ पे ये सेल्स हैं इसमें, और ये सेल आपके कौन से हैं? एपिडर्मिस है। ये सेल जो है कौन से हैं? एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस में यहाँ क्या प्रेजेंट हो रहे हैं? रूट हेयर प्रेजेंट हो रहे हैं। एपिडर्मिस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो रहे हैं? रूट हेयर्स प्रेजेंट हो रहे हैं। ये क्या है? रूट हेयर है। रूट हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं इसमें सेल्स की, तो जो एंडोडर्मिस है, अब एंडोडर्मिस है यहाँ पे अगर आपकी सेकेंड लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये सेकेंड लेयर हमारी आती है कॉर्टेक्स की। सेकेंड लेयर हमारी आती है एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स आती है। एंड कॉर्टेक्स के बाद हमारी जो लेयर आती है वो आ जाती है एंडोडर्मिस। यहाँ पे जो लेयर आ जाती है वो कैसी आ जाती है? एंडोडर्मिस की लेयर आ जाती है। तो इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है एंडोडर्मिस के, और सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये हमारी जो लेयर है ये आपकी कैसी हो जाएगी? एंडोडर्मिस की हो जाएगी। यहाँ पे ये कैसे हो जाएंगे? एंडोडर्मिस के हो जाएंगे। अगर सेल्स को थोड़ा सा इनको इस तरीके से बना दें तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एंडोडर्मिस। तो ये हमारी लेयर आ जाएगी एंडोडर्मिस आ जाएगी। तो अब एंडोडर्मिस की अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर की बनी हुई होती है ये। एंड
बेसल शेप्ड की होती है, इसकी शेप जो है सेल की वो बेसल शेप की है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, कोई स्पेस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। चलो ठीक है, इसके अंदर ये तो यहाँ पे पहली ऑप्शन से ये पता चला कि रूट है। यहाँ पे आपको बोला कि जो एंडोडर्मिस जो है वो एक बेसल शेप्ड की स्ट्रक्चर है। तो जो कि आपका जो फीचर जो है आपका जो ये पर्टिकुलर जो प्रेजेंट होता है, अगर उसकी बात करते हैं हम एंडोडर्मिस की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आ गया ये आपका। तो एक ये इसमें अब थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं कि जो पिथ है स्मॉल है या इनकंस्पिशियस है। पिथ जो है स्मॉल एंड इनकंस्पिशियस। तो पिथ होता है हमारा जो सेंट्रल पोर्शन होता है, जो यहाँ पे हमारा सेंट्रल पोर्शन होता है उसको पिथ कहते हैं, क्योंकि इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के सेल्स होते हैं। जाइलम एंड इसमें ये जाइलम होता है और साथ में क्या होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो सेल्स आ जाएंगे वो जाइलम के आ जाएंगे और या फिर उसमें फ्लोएम हो जाएगा। यहाँ पे जाइलम के सेल्स हैं, यहाँ पे आपके फ्लोएम के सेल्स हो जाएंगे। तो एक्स आपका क्या हो जाएगा, जाइलम है, और वाई आपका क्या है, फ्लोएम है। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो भी जाइलम और फ्लोएम के सेल्स भी कैसे प्रेजेंट होते हैं, रेडियल में, एक ही रेडियाई में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, एक ही रेडियाई में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही थी पिथ की। तो पिथ जो होता है वो स्मॉल है, यानी कि जो सेंट्रल जो पोजीशन है इसकी पिथ की, ये स्मॉल है, पिथ स्मॉल है एंड कैसी है साथ में, इनकंस्पिशियस। अब इनकंस्पिशियस का मतलब होता है नॉट क्लियरली सीन, इजिली सीन नहीं होती है, नॉट इजिली सीन, नॉट इजिली सीन। या तो डायग्राम में दिखा रही हूँ उसमें, लेकिन ये आपका क्या है, अब इस फिगर से आपको ये इस स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि ये आपकी डाइकॉट स्टेम है। ये आपकी क्या है, डाइकॉट स्टेम है, सॉरी डाइकॉट रूट्स की यहाँ पे बात हो रही है। स्टेम का ऑप्शन तो हमने यहाँ पे वैसे ही गलत कर दिया था। तो ये हमारी इस स्टेटमेंट से ये पता चला कि ये डाइकॉट रूट है। क्यों, क्योंकि जो अगर मैं मोनोकॉट की बात करती हूँ, मोनोकॉट रूट की बात करती हूँ, तो मोनोकॉट रूट के अंदर जो पिथ जो है वो लार्ज है। पिथ जो है उसमें वो कैसी है, लार्ज है, पिथ लार्ज है एंड वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। तो अब ये मोनोकॉट तो नहीं रहा, अब तो क्या है ये आपका जो है वो मोनोकॉट रूट भी नहीं रहा। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम डाइकॉट रूट की बात करें, बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमने ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्लियर हो गया। रेडियल वॉस्कुलर बंडल्स हैं, यहाँ पे क्या है, जो आपके जो वॉस्कुलर बंडल मतलब जो जाइलम और फ्लोएम है, ये एक रेडियाई में ये आपके अरेंज होते हैं। तो ये भी किसका फीचर है, रेडियाई जो रेडियल जो वॉस्कुलर बंडल है, रेडियल जो वॉस्कुलर बंडल है, वॉस्कुलर बंडल, ये आपके किस में आते हैं, वॉस्कुलर बंडल्स, ये डाइकॉट स्टेम, ये सॉरी डाइकॉट रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट रूट्स में ये प्रेजेंट होते हैं इसमें। एंड अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट ऑप्शन को रीड कर लेते हैं पहले कि 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये फीचर भी क्या है, डाइकॉट का ही है कि डाइकॉट के अंदर कितने होते हैं, डाइकॉट जो रूट है हमारी उसमें कितने क्या प्रेजेंट होता है, 2 to 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट होते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे कि इन डाइकॉट रूट, इन डाइकॉट रूट 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट होते हैं। अब मोनोकॉट की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो मोनोकॉट में, इन मोनोकॉट रूट में ये आपके क्या होते हैं, 6 बंडल, 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 2 to 4 जाइलम फ्लोएम पैचेस हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मोनोकॉट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 6 बन के पॉली आर्क होता है, पॉली आर्क होता है इसमें, पॉली आर्क मतलब इसमें जाइलम 6 जाइलम बंडल्स होते हैं।
तो और इस स्टेटमेंट से भी और क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं। देन अब नेक्स्ट ऑप्शन को अगर मैं देखती हूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये आपका जाइलम आ जाएगा, यहाँ पे ये जाइलम आ जाएगा और ये आपका क्या है, फ्लोएम आ जाएगा। इसके बीच में कैम्बियम रिंग्स प्रेजेंट होती है, ये आपका क्या आ जाएगा, जाइलम है, ये क्या आ जाएगा, फ्लोएम। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, ये कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, कैम्बियम ये रिंग प्रेजेंट है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसका है, डाइकॉट रूट का है, डाइकॉट रूट का है। मोनोकॉट में ये आपके ओपन टाइप ऑफ होता है, ये जो आपके जो वॉस्कुलर जो अरेंज होते हैं इसमें, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इन मोनोकॉट कैम्बियम रिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है, कैम्बियम रिंग एब्सेंट होती है क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होती है। तो इन सारे स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आ गया कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये हमें बता रही हैं कि ये जो जितने सारे जो फीचर्स हैं ये सारे फीचर्स किसके हैं, डाइकॉट रूट के हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हम लिख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी बी, और वो क्या है, डाइकॉट रूट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।